हेलो दोस्तों, आज फिर आ गए हैं आप लोगों के लिए 20 क्वेश्चन जीके का लेकर के। ये पूरा क्वेश्चन जो है एसएससी का प्रीवियस ईयर पेपर है, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है और ये इसे पढ़ने पे आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। तो आज का जो सेट 5 का पहला क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कौन सा नृत्य अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है। अरुणाचल प्रदेश का कौन सा नृत्य है? इसका आंसर दिया पोपीर। हालांकि ये गोवा में ज्यादा किया जाता है, या गोवा में, ठीक है। और चिराव जो है कहाँ का है? मिजोरम का है। मिजोरम का नृत्य है ये, मिजोरम का। और लेजिम कहाँ है? ये महाराष्ट्र का नृत्य है, महाराष्ट्र, ठीक है। और ये माचा कहाँ है? ये एमपी का है, मध्य प्रदेश का है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ए एसएससी के अनुसार आया है। अगला क्वेश्चन 82 नंबर। 69 में भोपाल चक्रवात, भोला चक्रवात, 69 में भोला चक्रवात के परिणाम स्वरूप बंगाली खाड़ी में कौन सा द्वीप उभरा था? देखिए 69 में क्या हुआ था? एक भोला चक्रवात आया था। नाम इसका भोला है, लेकिन बहुत ही खतरनाक था ये बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में बहुत ज्यादा प्रभाव डाला है। मतलब वहां के बहुत ज्यादा तबाही मचाया है वहां पे। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? बंगाली खाड़ी में एक द्वीप द्वीप उतरा, उसको क्या कहते हैं? न्यू मूर द्वीप, न्यू मूर द्वीप उसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 4 नंबर। अगला क्वेश्चन 83 नंबर। ग्रेट ब्रिटेन की संसद का एक अधिनियम था जिसका उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के प्रबंधन में आमूलचूल परिवर्तन करना था। ये कौन सा अधिनियम था? रेगुलेट एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन 84 नंबर। चंबल नदी किनारे कौन शहर स्थित नहीं है? चंबल नदी किनारे, देखिए जबलपुर जो है नर्मदा नदी किनारे बसा हुआ है, नर्मदा नदी किनारे बसा हुआ। बाकी कोटा राजस्थान में चंबल नदी किनारे बसा हुआ। ग्वालियर एमपी में चंबल नदी किनारे बसा हुआ। धौलपुर राजस्थान में चंबल नदी किनारे बसा हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 85 नंबर। देखिए 85 नंबर में कह रहा है टाइटन उपग्रह, टाइटन जो उपग्रह है हमारे सौर मंडल में ग्रह कक्षा में चक्कर लगाने वाला दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। जो ग्रह के चक्कर लगाता है, देख उपग्रह क्या होता है? जो ग्रह का चक्कर लगाता है, और ग्रह जो है सूर्य का चक्कर लगाता है। तो जो सबसे बड़ा उपग्रह है, वो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। उसी का जो उपग्रह गैनीमेड है वो सबसे बड़ा उपग्रह है। और दूसरा नंबर पर ये टाइटन है, ये शनि का उपग्रह है, ठीक है, शनि का, यानी ऑप्शन नंबर डी, ये शनि का उपग्रह है और ये पूरा चक्कर लगाता है शनि का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 85 नंबर। 86 नंबर क्वेश्चन, 86 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है उस इकाई का नाम बताइए जिसमें ईंधन के ऊष्मीय मान को व्यक्त किया जाता है। ईंधन के ऊष्मीय मान को व्यक्त किया जाता है इसमें ऊर्जा में, ठीक है। और ऊर्जा की इकाई क्या है? जूल, जूल है। और मात्रा अधिक होने पर उसको क्या कैसे मापा जाता है? किलो जूल में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। कैंडेला क्या है? प्रकाश की तीव्रता नापता है इसको, यानी उसका इकाई है। ये केल्विन क्या है? केल्विन तापमान हो गया। और किलोग्राम क्या है? द्रव्यमान का, ये सारी मात्रा की इकाई है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी किलो जूल बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन 87 नंबर। भारतीय सिविल सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। भारतीय सिविल सेवा के पहला जो है इसमें सत्येंद्रनाथ टैगोर, सत्येंद्रनाथ टैगोर जो है ऑप्शन नंबर बी। ये कब? 1863 में निकाले थे और 1864 में ये ज्वाइन किए थे सिविल सेवा। बाकी ये तो स्वतंत्रता सेनानी थे पिल्लई। बंकिम चंद्र चटर्जी कौन थे? वंदे मातरम के रचयिता थे। दादा भाई नौरोजी कौन थे? भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन थे दादा भाई नौरोजी। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन 88 नंबर। देखिए 88 नंबर में कह रहा है करनाल 1739 की लड़ाई फारसी राजा नादिर शाह ने किसकी सेना हरा कर जीता था? करनाल में जो लड़ाई हुआ था 1739 में, ये फारसी राजा था नादिर शाह, इसके बीच कौन लड़ा था? मोहम्मद शाह, मुगल साम्राज्य मोहम्मद शाह था, इनकी लड़ाई हुई थी, ठीक है। हराकर, इनको हराकर वो जीते थे। अगला क्वेश्चन 89 नंबर। भारत रत्न प्राप्तकर्ता का नाम बताइए। एक समाज सुधारक और शिक्षक थे, उन्होंने महिलाओं के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये जो है भारत रत्न उनको मिला हुआ था कब? इनको मिला था 1958 में, यानी घोंडो केशव कर्वे, इनका ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही है। इनको भारत रत्न 1958 में मिला था, ठीक है। और ये महिलाओं के उत्थान के लिए काम किए हैं, ये शिक्षक और समाज सुधारक थे। अगला क्वेश्चन क्या है 90 नंबर। हर्यक वंश के उस भारतीय शासक का नाम बताइए। हर्यक वंश के उस शासक का नाम बताइए जो
अजात शत्रु का पुत्र था। अजात शत्रु का पुत्र कौन था? उदयन, जिसने पाटलिपुत्र नगर की नींव डाली। यानी उदयन क्या है? ऑप्शन नंबर बी। उदयन जो था अजात शत्रु का हर्यक वंश का था, उसका पुत्र था, और यही जो है राजगीर से अपना राजधानी को परिवर्तित पाटलिपुत्र लाया था, जो पाटलिपुत्र पटना बिहार में है। अगला क्वेश्चन 91 नंबर। देखिए 19 इसमें कह रहा है मणिपुर के भक्ति लोक संगीत का नाम बताइए जिसे आमतौर पर लोगों के समूह द्वारा गाया जाता है। इसका कौन सा होगा? इसका खुबांक एसी। खुबांक एसी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 92 नंबर। नागरिकों के मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान के किस भाग में संहित किया गया है? भारत के मौलिक अधिकार है, वो जो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, वो भाग 3 में है। ठीक है, मौलिक अधिकार कितने हैं? अभी तो 6 हैं, लेकिन पहले कितना था? 7 था। ठीक है, इससे पहले 7 था, अभी कितना बचा हुआ करंट में? ये 6 बचा हुआ। तो जो मौलिक अधिकार है, 7वां जो था संपत्ति का अधिकार, उसको 44वां संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में हटा दिया गया, उसे अब कानूनी अधिकार बना दिया गया भाग 12 में। और भाग 4A जो है, इसमें मौलिक कर्तव्य है, ये जो है मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, भाग 4A में मौलिक कर्तव्य, ये मौलिक कर्तव्य है। ये मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 10 थे मौलिक कर्तव्य, अभी कितना हो गया? 11। एक मौलिक कर्तव्य बढ़ गया है। कौन सा बढ़ गया? जो 2002 में 86वां संशोधन द्वारा बढ़ा था, उसमें 6 से 14 वर्ष की आयु को बच्चे जो होते हैं उनको शिक्षा देना, दिलवाना और या फिर देना उनका मौलिक कर्तव्य हो गया। हालांकि न्यायालय में बाध्यकारी नहीं है, लेकिन एक नैतिक जिम्मेदारी है कि 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा उनको दिलवाया जाए और दिया जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 93 नंबर क्वेश्चन। टेस्ला की इकाई है कौन सा? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 94 नंबर। इसमें कह रहा है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस संविधान से लिया गया? मौलिक कर्तव्य को किस संविधान से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य को लिया गया है सोवियत संघ यानी रूस के संविधान से। ठीक है, और मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से। ठीक है, और संसदीय जो लिया गया था वो कहां से लिया गया था? ब्रिटेन के संविधान से। अगला क्वेश्चन 95 नंबर। कौन सा पुस्तक विक्रम सेठ द्वारा लिखा गया? विक्रम सेठ द्वारा रॉयट एट मिस्त्री मंडी, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल इसका सही है। अगला क्वेश्चन 96 नंबर। 2001 में अपनी शुरुआत के लिए मिस अर्थ प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय कौन थी? देखिए 2001 में मिस अर्थ प्रतियोगिता शुरू हुआ था, उसमें 2010 में निकोल फारिया जो है 2010 में जीती थी मिस अर्थ की खिताब जीते थे। ठीक है, और इसमें जो है 2001 से शुरू हुआ था, 2010 में जीती थी। अगला क्वेश्चन 97 नंबर। 2018 में फ्रेंच ओपन टेनिस खिताब 2018 में। ठीक है, 2018 में तो राफेल नडाल जीते थे, और 2025 में कौन जीता है? कार्लोस अल्कराज जो है वो 2025 में जीते हैं, जो अभी जून में खत्म हुआ है, 8 जून को, और वो स्पेन के हैं, कार्लोस अल्कराज। ठीक है, अगला क्वेश्चन 98 नंबर। फसल उत्सव पुथरी किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? पुथरी किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो ये कौन सा इसका आ गया? इसका कोड़वा जो है ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। देखते हैं 99 नंबर क्वेश्चन। कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथियों के कामकाज को नियंत्रित करती है? कौन सी ग्रंथि? देखिए नियंत्रित कौन करता है? पीयूष ग्रंथि क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि। ठीक है, पीयूष ग्रंथि जो होता है ये मस्तिष्क के नीचे और हाइपोथैलेमस के पास ये होता है। ये बहुत सारे मतलब ग्रंथ नियंत्रित करता है हमारे शरीर को। उसमें इसके 2 भाग होते हैं, तो ये बहुत सारे कोशिका को नियंत्रित करता है पीयूष ग्रंथि। ठीक है, यानी इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 100वां नंबर। ह्यूमरस किसका हिस्सा? ह्यूमरस जो होता है ये बाह का हिस्सा। बाह, ये ह्यूमरस जो होता है, जैसे यहाँ बाह यहाँ से लेकर के कोहनी तक जो हड्डी जोड़ता है, इसी को ह्यूमरस बोलते हैं। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो ये था आज 100 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं, इसका एक इकट्ठा वीडियो बना करके डाल दिया गया है। आप लोग इसको रिवाइज की तरह इसको देख